ख़वातीन और हज़रात, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल के इस एपिसोड में आज हमारे साथ वेटरन ग्रुप कैप्टन शाहब अली खान साहब हैं। जैसा कि हमारे प्रोग्राम में हर सितारा जो कहकशां में चमकता है वो ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब रहा है, चाहे प्रोफेशनल ज़िंदगी हो या उनकी स्पोर्ट्स की ज़िंदगी हो या उनके दूसरे जो मैदान हो, उनके मामलात हों, उन सब में कामयाबी का परचम उन लोगों ने बुलंद रखा है। और शाहब भाई इज़ वन ऑफ दोज स्टार्स कि जिन्होंने तकरीबन हर फील्ड में कामयाबी हासिल की है। स्कूल और यूनिवर्सिटी में बेहतरीन स्टूडेंट और क्रिकेटर थे, फिर प्रोफेशनल ज़िंदगी में इंडियन एयरफोर्स के एक डेकोरेटेड ऑफिसर रहे। लेडी फातिमा से स्कूलिंग हुई, 1982 में बीएससी इंजीनियरिंग और 86 में एमएससी इंजीनियरिंग की एएमयू से। स्कूल क्रिकेट टीम के कप्तान बने, फिर यूनिवर्सिटी के कप्तान बने, इंटरवर्सिटीज़ में और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में एएमयू को रिप्रेजेंट किया, फिर इंग्लैंड खेलने के लिए गए। और मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि आपके वालिद प्रोफेसर इफ्तिखार अली साहब भी एक सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्समैन रहे हैं, एएमयू फुटबॉल टीम के कप्तान थे, जिन्होंने 1952 में इंटरवर्सिटी जीती थी उनकी कप्तानी में। तो इट रन्स इन द फैमिली। इंजीनियरिंग के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की, उसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन हासिल किया, एंड देन एज एयरफोर्स aircraft engineer participated in several rescue, combat and anti-insurgency and offensive missions, जिनके बारे में हम तफसील से शाहब भाई से बात करेंगे। शाहब भाई, अस्सलाम वालेकुम and thank you very much for joining. वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने का, बातचीत करने का। बहुत सारी बातें जो इतने सालों से जमा है वो आई थिंक कुछ छोटी छोटी बातें निकल कर आएंगी। शाहब भाई, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि मैं बहुत ज़माने के बाद आपको देख रहा हूँ एंड यू आर स्टिल वेरी गुड लुकिंग। जब आप उस ज़माने में हम आपको पेविलियन पे देखने जाया करते थे क्रिकेट के, तो हम लोग, इट वाज मोर देन अ रिलीजन फॉर अस। और जो ख़ास तौर से हमारे जो गुड लुकिंग क्रिकेटर्स थे वो तो हमारे रोल मॉडल्स हुआ करते थे, और आप भी यू आर वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स। तो पहला सवाल हम क्रिकेट से ही करते हैं कि इंग्लैंड। भाई मैं जी, आपसे एक इंटरप्शन चाहूंगा बिफोर वी कमेंस। आई वुड लाइक टू express my deep sense of gratitude to our Indian Armed Forces जी बिल्कुल in the ongoing Operation Sindhu. जी। The nation is proud of them, the professionalism, the competence, the courage, and the sacrifice they have undergone is tremendous. ट्रू। It calls for the nation to celebrate, and we extend our felicitations, prayers, and best wishes to each one of them and their families. Long live the Indian Armed Forces. Sure. Jai Hind. Sure, Shahab bhai, the nation is celebrating and we are proud of the services. और जो कुछ भी जौहर उन्होंने दिखाए हैं, तो not only as an individual but I think the whole country is celebrating their contribution. तो शाह भाई, कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, आपसे पहला सवाल मेरा ये था कि इंग्लैंड कब खेलने गए और क्यों गए? क्या काउंटी क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ था? एंड एज अ क्रिकेटर, शेयर योर मोमेंट्स ऑफ ग्लोरी। Cricket, so it was right from the age of, I think, 12, I had taken up quite seriously. At the age of 13, I was picked up for an under 19 camp in Lucknow that was meant for UP under 19 boys. That was coached by Lala Amarnath. Isme dono Mohinder Amarnath and Surender Amarnath also participated as senior players. They were both India players that time. तो उससे बहुत सीखने को मिला एंड बहुत मोटिवेशन मिला मुझको। एंड लाला जी वाज वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन बातचीत करने में, और आपको बहुत ज़बरदस्त जोश दिलाते थे। आई वाज वेरी यंग, आई वाज just 13 years and few months in the under 19 boys, which was
क्वाइट अ थिंग, आई मीन काफी मुश्किल काम था उस वक्त। तो आप तो लेकिन मेरे बहरहाल समझे 13 में 7वीं 8वीं क्लास में रहे होंगे लेडी फातिमा में उस वक्त। बिल्कुल। और क्या देखा उन्होंने, कुछ बॉलिंग भी इतना नहीं था, लेकिन समथिंग ही मस्ट हैव सीन। हम्म, एनीवे फ्रॉम देयर इट कैरिड ऑन। मेरा स्कूल में काफ़ी अच्छा रहा। देन ऑब्वियसली स्कूल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। जी। देयर वर सम बॉयज जो फिर चले जाते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल्स में, तो देयर वाज अ वैक्यूम। हम्म, तो आई मीन वी आर टॉकिंग ऑलमोस्ट 40 years बैक आई थिंक। सही बात, सही बात। क्योंकि 77 में आपने हायर सेकेंडरी किया था। हाँ, तो समझिए आप ऑलमोस्ट 45 years हो गए थे। हम्म, तो बहुत लंबा सफर रहा है क्रिकेट का। फिर हम्म, यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। व्हेन आई केम टू यूनिवर्सिटी बहुत कंपटीशन था, स्पेशली फास्ट बॉलर्स जो थे काफी सारे थे वहाँ पे, और बहुत दे वर वेरी फिजिकली स्ट्रांग एंड फास्ट। तो मेरे वी वर इन ऑ, जैसे आप लोग बहुत लोग प्रैक्टिस देखने आते थे, हमारे लिए वो होते थे कि सही, अगर बॉलिंग मिल गई के साथ तो इट वाज अ बिग डे फॉर अस। सही तो बात। बॉल भी ठीक है लास्ट में मिलती थी, और वो बस आपको 7-8 बैट्समैन को फेंकना ही फेंकना है, मना नहीं कर सकते थे। हम्म, तो इतना स्ट्रेंथ तो था नहीं लेकिन शेयर पैशन तो बहुत था कि हाँ हमको बॉल फेंकनी है। और बॉल भी कई बार इतनी बड़ी सी हो जाती थी वो पिट पिट के कि उसी को फेंकते रहना है, सही, पहुंचती नहीं थी कई बार बैट्समैन तक। सही। लेकिन अपना एक वो था। लेकिन उसने सिखाया बहुत कि हम्म, अगर आपकी बॉल पुरानी है, आपके अंदर स्पीड नहीं है, तो कहाँ पे बॉल फेंकनी है, क्या लेंथ डायरेक्शन, किस तरह से बॉल को रखना है। हम्म, दैट वाज द लर्निंग। तो सब चीज़ें सीखते सीखते फिर आगे गए। जैसे जैसे वैकेंसी होती गई टीम में, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही राइट फ्रॉम द डेब्यू मैच, विच वाज काफ़ी इवेंटफुल था वो भी। हम्म, फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बट नेवर आई लेट गो इवन अ सिंगल अपॉर्चुनिटी, आई विल से हम्म, वाज माय स्पेशलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर जब नई बॉल मिलने लगी तब तो फिर बहुत इफेक्टिव हो गए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। हम्म, तो इसका कल्मिनेशन, अब आप रणजी ट्रॉफी वाज ओनली एक टूर्नामेंट होता था जिसमें हाँ, 4-5 मैच होते थे एक साल में। सही बात। और जो टीम रहती थी वो 7-8 साल 10 साल रहती थी। जी, तो प्लेइंग इंग्लैंड वाज अ वेरी बिग थिंग। सही। और यही दिमाग में रहा कि ये काउंटी तो शायद नहीं खेल सकते थे क्योंकि उस लेवल के नहीं थे, लेकिन क्लब क्रिकेट का अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा। तो उसके लिए ऑन इट, माय अंकल वाज देयर, तो ही गेव मी सम एड्रेसेस, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। देन डैड वाज इन नाइजीरिया, तो वो टिकटिंग एंड वो सब भी आसान हो गया। तो हम्म, ऑल इन ऑल आई लैंडेड अप देयर विद a little bit of recommendations हम्म, and got the opportunity। पहले एक्टन क्लब था, है मतलब होगा अभी लंदन में, उसके साथ खेले। वहाँ से फिर आई मूव टू हो, एक स्टोन हिल क्लब था ससेक्स में। वहाँ तो एंड एक तो क्रेज एंड उसका तो था ही, यू नो, द ग्रेट इमरान खान। सही दे बात। वर ऑल उसको उनको देखना उसके पास से। तो वहाँ ससेक्स से उस टाइम पे वो तो थे ही, उसके अलावा केपलर वेसल्स थे, हम्म, एक श्रीलंका थे, गेहान मेंडिस थे। फिर वर्सेस्टरशायर के एक इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं बॉबी इंचमोर, अच्छा। उसके उनसे बहुत सीखने को मिला। हाँ, ही वॉज अ वेरी डेडिकेटेड प्लेयर। तो इनके साथ हमारा कभी कभी नेट होता था, बॉलिंग ही करने को मिलती थी, लेकिन बहुत सीखने को मिला एंड काफ़ी मैचेस में भी अच्छा परफॉर्मेंस रही। बहुत मतलब जो हम जिस लेवल से गए थे उससे थोड़ा सा डाउन ही हुआ था शायद वो। जी। लेकिन द फैसिलिटीज और लोगों की समझ क्रिकेट की वाज ट्रेमेंडस। वो एक बहुत मोरल बूस्टर तो था कि आगे क्या। शाह भाई आपने जो मतलब हाईएस्ट लेवल क्रिकेट जो है वो क्या खेला? मतलब चाहे इंग्लैंड में हो या इंडिया में हो। इंग्लैंड में तो क्लब क्रिकेट खेली, जी। और इंडिया में अंडर 22 एंड अंडर 19 दोनों की टीम में रहे, लेकिन 11 में नहीं मिला चांस। एक ही अच्छा, एक साल रहे। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ या नहीं तो और उस वक्त भी मतलब यूनिवर्सिटी। अब मैं ये देखता हूँ कि जैसे इतने इतने टूर्नामेंट्स हैं, अब आईपीएल और ये सब चीजें हैं कि उस जमाने में अगर इतने वो होते तो फिर कुछ और ही कुछ हिसाब किताब होता।
अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड थी। जी। जो हाई पॉइंट्स थे वो आपकी परफॉर्मेंस इन दिल्ली की हॉट वेदर लीग, उसमें 4-5 टूर्नामेंट्स होते थे बैक टू बैक हम्म। साइमल्टेनियस, तो उसमें आई हैव डन वेल, तो हम्म। वो काफी अच्छा चीज रही। और वहां से जब लौट के आए तो दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और माय बेस्ट परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी अगेंस्ट दिल्ली यूनिव सेमीफाइनल में वाज 4 for 28, व्हिच इज क्वाइट गुड, मतलब इन 12 ओवर्स। हम्म। एंड इंडियन एक्सप्रेस में या टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज हेडिंग थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्ट्रगल अगेंस्ट एएमयू पेस अटैक। सो वो वाज समथिंग वेरी बिग बिकॉज सही उनके तो बात है। प्लेयर्स परफॉर्म करते और इंडिया खेलते थे। आई मीन हाँ हाँ, उसमें भी थे, बिल्कुल 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 सही बात है। मानो राजेश बिल्कुल मिश्र, सही। बहुत अच्छा सारे। शाह भाई, मैं एक ये मतलब क्रिकेट तो यू आर अ वेरी पैशनेट क्रिकेटर और एंजॉय किया आपने। आपने फिर एकेडमिकली बीएससी इंजीनियरिंग की, फिर एमएससी इंजीनियरिंग की। और जनरली जो अलीगढ़ का ट्रेंड था वो ये कि भाई प्रोफेशनल लाइफ, वेरी फ्यू पीपल थॉट अबाउट फोर्सेस एज करियर। तो हाउ डिड यू डिसाइड टू ज्वाइन द एयर फोर्स? और जब आपने एयर फोर्स ज्वाइन करी तो व्हाट वाज द चेंज? वो दुनिया इस दुनिया से कितनी मुख्तलिफ थी? नहीं, मैं बताऊं आपको, एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले आई वर्कड इन अ प्राइवेट कंपनी इन हम्म। दिल्ली, हम्म। और प्राइवेट के बाद आई वेंट इनटू पब्लिक सेक्टर एचएमटी में। अच्छा। तो वहाँ बहुत ही, हाँ, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग सेटअप है उनका। तो आई हैड अंडरगॉन दैट, आई मीन प्रोफेशनल ट्रेनिंग। वो सब मैंने छोड़ के फिर अपना एमटेक किया आके यहाँ पे। आई हम्म। वांटेड टू स्टडी एंड देन बी पार्ट ऑफ, क्रिकेट का भूत काफ़ी था। मैंने कहा यार ये काम करते रहेंगे ये तो 2 साल बाद भी कर सकते हैं, लेट मी गो बैक टू माय होम टाउन, स्टडी एंड लेट अस सी सम मोर क्रिकेट। टाइम इन क्रिकेट। हम्म। तो दैट वाज था, बट एनीवे वो करते हुए जाहिर है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी उस वक्त में, खेल हम्म। में भी जॉब में भी। तो एडवर्टीजमेंट ये आए और भी जगहों के आए, तो हमने उसमें अप्लाई किया, फिर कॉल आई, फिर जस्ट लकीली गॉट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। तो ये रहा किस्सा। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं थी, अच्छा। लेकिन एक ये था कि मेरे मतलब जो फादर की साइड है, अ, उनके काफ़ी लोग आर्म फोर्सेस, क्या मतलब उस जमाने की जो फोर्सेस होती थी राजाओं की, उसमें रहे। अच्छा। और एक हमारे, हाँ, और एक हमारे पुप्पा दादा के मतलब कजन, जी। ही फॉट इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन से एक जहाज गिराया था। उनको हम्म। मेंशन इन डिस्पैचेस हुआ और उसकी पेंशन भी मिली, बहुत साल हम्म। तक वो रहे, तो इससे बहुत सुने हुए थे। अच्छा। मिर्जा अली खान साहब थे वो, जिन्होंने एक्चुअली, हाँ, किस्सा कुछ और था, लेकिन बहरहाल ही गॉट द हम्म। फुल क्रेडिट ऑफ डाउनिंग वन एनिमी एयरक्राफ्ट हम्म। सम यूरोप, बिकॉज ये तो एलाइड के थे, एक्सेस फोर्सेस वर डिफरेंट। हम्म। तो एलाइड हम्म। इंडिया वाज अंडर ब्रिटिशर्स, तो जी। ही गॉट द अपॉर्चुनिटी। तो एक उनका किस्सा था। फिर हमारे जो हमीदुल्लाह खान साहब थे, जो दीवान रहे जयपुर स्टेट के, हम्म। ये वर ऑल ईयर्स। तो काफ़ी सारी एक वो चली आई है। फिर मेरे अच्छा। दादा, हाँ, उनके नेफ्यू थे फिदा अली खान, उनके भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह। मतलब फैमिली से यानी फोर्सेस वर नॉट एलियन टू द फैमिली, यू वर नोन, यू हैड एक्सपोजर, कहानी घर में बच्चे थे तो इट वाज एब्सोल्युटली नॉट अ वेरी न्यू थिंग टू गो इनटू। तो यू अच्छा शाह भाई, जाहिर है कि एयरफोर्स इज इंडीड अ वेरी एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस करियर। और जैसा कि मैं आपके सीवी से देख रहा था कि काफ़ी ख़तरनाक मराहिल से होकर गुजरा। और ऑपरेशनल पोस्टिंग के पहले ही दिन आपको जो है वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसको रिकवर करने के लिए आपको भेजा गया। और फिर यू हैव बीन पोस्टेड इन द मेजर ट्रबल्ड एरियाज, आसाम के, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मिजोरम, कश्मीर ऑल्सो। तो इन जगहों की पोस्टिंग्स पर जहाँ के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जिसे कहते हैं वो है, तो रोजमर्रा के क्या चैलेंजेस होते हैं? मतलब हम तो दूर से बैठ करके देखते हैं कि भाई आर्मी वाले और फोर्सेस वाले जो एयरफोर्स वगैरह वाले हैं, बट फर्स्ट हैंड अकाउंट क्या है उसका, क्या किस किस्म की जिंदगी होती है वो?
पहली चीज तो ट्रेनिंग हमारी बहुत बहुत थॉरो होती है. You are prepared for any eventuality. All levels, physically, basic toughness, when you have to show courage, when you have to go that extra mile to get the things. So we are all prepared. Then comes your skill and other things and the support services which are provided to us. जैसे इस तरह के, वो तो बहुत ही यूनिक चीज थी कि I landed up in that ops station and बस लंच टाइम पे पहुंचे थे and I was in the officers mess when this crash happened. And immediately the CEO said, who is this chap, come, send him and to get this survey done and let us see. I was totally taken aback कि ये क्या हुआ. Anyway, I was put in a helicopter, Chetak helicopter, and sent there to Nagaland. And thereafter I was there for 10 days to recover that aircraft. जैसे हम मरम्मत भी बोल सकते हैं. बहुत टफ था because उसका मेन गियर बॉक्स को डाउन करना, उसके मेन रोटर्स, टेल रोटर्स, पूरी टेल शाफ्ट्स एंड मेजर असेंबलीज got replaced. और वहाँ पे कोई ट्रेन फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, एक हिल टॉप पे थे. आज पर टेंट लगे रहते थे और काफी पूरा जंगल ऑल अराउंड, काफी ऊंचा हिल टॉप था. और यू गेट आर्म सपोर्ट एंड सर्विसेज, वो जो पैरामिलिट्री रहती है वो सब. तो एंड टू गेट योर ओन पीपल, दो करके आते थे एक हेलीकॉप्टर में. तो देन we planned and then executed the whole thing. I mean, it was, and I was commended for that by the top major task. अच्छा, मैं एक चीज और शाह भाई भूल गया. मैंने आपका वो ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट देखा. इट इज सच अ रेयरिटी और सच अ प्राउड थिंग कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो यानी वो जरा सा बताइए कुछ उसके बारे में. उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया used to sign our appointment letter. That is actually an appointment letter. Just what he expects from us, the integrity, every part. Yes. So it's a very something rare nowadays. Yeah, absolutely. It's a treasure. अच्छा, शाह भाई, आप अवंतीपुर कश्मीर में जब पोस्टेड थे तो फिदाइन हमला भी हुआ था. तो व्हाट वाज द रियल एक्सपीरियंस लाइक जाके वहां पर आप हैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे और ये ऑपरेशन हुआ, फिर यू आर आल्सो probably you are fighting against them also. बिल्कुल. I mean, you have to react to the situation. The bullets are coming from from whichever direction because you can only hear the sound. But told on walkie-talkie, this direction, please be careful and take your positions. Now it is up to you how you take your position, how you carry your people around. I mean, it was a very unnerving thing. People who have gone through can only, I mean, unless you experience this, it is very difficult to describe. So much of uncertainty, which bullet can go and hit. I mean, we had one casualty, but it was great. And we could eliminate all 3 or 4 of them within no time. It took about 12 minutes to eliminate all of them. Achha. So it was, yes, very satisfying and very, I mean, we had to save our people. There is no doubt. I mean, the thing comes in mind. The only thing you have in mind is to save your people and don't let the chaps get in anywhere close. You have to eliminate them at any cost. So that's how we work. And उस वक्त कोई सोच नहीं आती है किसी तरह की. We are so trained and so committed to the task. To the cause, to the task. Absolutely. Ajay Shah bhai, you are a veteran of this Kargil operation, also Operation Parakram. तो ये भी जरा सा इस एक्सपीरियंस को भी शेयर कीजिए कि क्या आपकी ड्यूटीज थी and what were the experiences? Ops Parakram में I was the CEO of that base, and as CEO we were operating 4 different types of aircraft, 3 fighter units, detachments, and 1 helicopters, OB attack helicopters. And we are operating so many different variety of aircrafts. There are
bound to be issues, and preparedness and how you deliver is, I mean, you have to be on your toes 24/7, I can say. Whatever time you get to sleep is fair enough, but otherwise you have to deliver, whether the aircraft landing mat has, the tire burst has taken place, or a missile got fired inadvertently during loading. That is another unique. Such things do happen, but they are rare. But you have to immediately take control of the situation. The situation को under control रखना and deliver के tasks also keeps changing by the minute, by the hour. कि अभी ये task पे जाएगा जहाज, इसलिए जाएगा. After 1 hour, there's something else. The role is changed. Will go into all these things happen, and you have to. I mean, you are so geared up, and I mean, and especially this operation lasted for almost 6 months. जी. It was very tiring, and you can say It must exhausted. be mentally exerting as well. How tiring it would be, not only physically but mental exertion भी कितना होता होगा कि हर वक्त एक वॉर जोन में आप हैं और जिंदगी आपकी दांव पे लगी हुई है. और मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि यू हैव बीन अ डेकोरेटेड ऑफिसर. मैंने बहुत सारी आपकी तस्वीरें देखी हैं जिसमें आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ और इवन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं उनके साथ. तो उसमें एक सेंसिटिव सवाल आपसे अगर आप इजाज़त दें कि, और आपने शुरू में भी कहा, छोटा सा एक वो करना चाहता हूँ जिंदगी के बारे में. जी. जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है. सही. बोला जाता है कि उस्ताद बहुत सख्त होता है और उस्ताद की सुनो उस्ताद. तो जिंदगी उस्ताद से ज्यादा जो सबक जिंदगी सिखाती है वो उस्ताद भी नहीं सिखा सकता. सही. उस्ताद सबक देता है और इम्तिहान लेता है. बिल्कुल सही बात. जिंदगी इम्तिहान लेती है और सबक सिखाती है. बिल्कुल सही बात है. लेकिन ये आपने किस कंटेक्स्ट में ये बात कही है? ये मतलब जैसे जैसे हम मूव किए हैं, ग्रो किए हैं, जिंदगी में आगे बढ़े हैं जी, बड़े बड़े सबक सही ध्यान दिए और सीखे. मतलब नॉट इन द वैसे सेंस में, बट लर्निंग जो है. हाँ बिल्कुल. मेरे ख्याल से ये तो सभी उसके बाद अरे यार ये हमने इतना बड़ा कैसे काम कर लिया, आज हम की बात कर रहे हैं. ये चीज जो बिल्कुल सही बात है. नहीं, जब व्हेन यू लुक बैक तो उसमें देयर मस्ट बी प्राउड मोमेंट्स आल्सो एंड कुछ ऐसे लम्हात भी होंगे जिन्हें आप भूलना चाहेंगे. ऐसे भी होते होंगे कि भाई हम उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते. कुछ ऐसे हैं जो कि बड़े कीमती लम्हात होते हैं जो जिंदगी भर हम साथ रखना चाहते हैं. तो मैं यही आपसे एक पूछा था. एक अभी रिसेंट जो हालात थे, जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें ये हमारे ऑपरेशंस को 2 विमेन फोर्सेस की जो थी वो लीड कर रही थी. इसमें सोफिया कुरैशी भी थी. और इसी से मुताल्लिक एक छोटा सा सवाल है, सेंसिटिव सवाल है कि आप शाहबाई, यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम and you are from Aligarh Muslim University, served the Indian Indian Air Force. तो क्या कभी ये एहसास हुआ कि being a Muslim you are unfit in this place? या जैसे मुस्लिम इंसर्जेंसी आपने कश्मीर में पोस्टिंग आपकी रही और इसमें कारगिल में यू फॉट अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्री, तो कभी ड्यूटी मुल्क और मजहब के दरमियान कभी ऐसा एज एन आर्मी ऑफिसर, एज अ एयरफोर्स ऑफिसर कभी कोई टकराव हुआ ख्याल? आई थिंक जरा सा भी कहीं 1.01% का भी ख्याल नहीं आता. ये सच्चाई. हमारे तो कहीं से कहीं तक नहीं. I mean, we have a role, we know what we're doing. कुछ जरा सा भी नहीं. I mean, not even an iota of, नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सोच कहीं पर हो थोड़ी बहुत, लेकिन I don't think अब it exists. इंडिया में I don't think it exists anymore. जी. लोगों को दिल दुख जाए छोटी मोटी बातों से, आपस की किसी रंजिशों में, वो बात अलग है. लेकिन I don't country no. I meet so many people across
length and breadth. I have been traveling so many places, लेकिन I have not come across. I mean, Muslims की भी बात कर रहे हैं. वही इसीलिए सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि अक्सर हाशिए पर होता है कि बहुत अलग रहे, बहुत हम मतलब ऐसे लोग मिले हैं कि जिनसे रिश्ते ऐसे बन गए. जी फोर्सेस की बात कर रहा हूँ कि आज तक बिल्कुल फैमिली, वी आर लाइक फैमिली. जी We travel, we are holidaying, we are meeting so frequently. और मतलब दुनिया के हर टॉपिक पे बात होती है, बहुत अच्छी से होती है. It has been a great मतलब नहीं, honor. मैं वही सुनना चाह रहा था आपसे कि मतलब बीइंग ए मुस्लिम बट वाइल सर्विंग द नेशन, मतलब ये जो कैटेगरी एक आते हैं. बड़ा एप्ट वर्ड है, राष्ट्र सर्वोपरि. जिस वक्त आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वॉर फील्ड हो, तो आप जब मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स मैटर्स. नहीं, और मैटर्स. और मेरे ख्याल से ये सवाल अब हम लोगों को मतलब बहुत आगे निकल आए हम लोग इससे. जी I think not raise this question to anyone. We are Indians, and we were born here. We have nothing to do with anyone else. ट्रू Our land is here. Everyone is here. I mean, True. हमें क्या लेना? ट्रू And we belong to this. जो है और मतलब सब कुछ यही है हमारा. तो बिल्कुल तो सही, सोचिए. बिल्कुल और जो सही लोग बात, I think बिल्कुल सही बात है. तो शाह भाई, मतलब इसी से मुताल्लिक, जैसे एज एन एम्बेसडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एएमयू, व्हाट message would you convey to those who question the patriotism and integrity of Indian Muslims in context of their contributions to the nation's development and unity? मतलब एज अ मैसेज अगर आप एक देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे उसको? you see, मैसेज तो क्या सी, जैसे आप मैसेज तो ये है कि भाई we have a task at hand. I mean, I'm talking about the armed forces, and we do it. जी इसमें हम ज़्यादा कुछ इधर-उधर ज़रूरत ही नहीं है सोचने की. जी और दाना मुस्लिम और वो I mean, it doesn't gel with at least my thought process. जी I mean, इसके कोई वो नहीं है. जी जी. तो शाह भाई, आप चलते चलते एक सवाल आपसे कि यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा वक्त आपने गुजारा एएमयू में, और क्या कहते हैं, पढ़ाई भी बढ़िया से की और क्रिकेट भी खूब जमाजम खेला. कोई चीज़ ऐसी जो ऐसा वाक़या जो अक्सर ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं जब हम स्टूडेंट होते हैं और वो ज़िंदगी सबसे ज़्यादा याद रहती है ज़िंदगी भर. तो कोई चीज़ ऐसी जो आपको बहुत आपके दिल के करीब हो, यूड लाइक टू शेयर, कोई वाक़या, कोई इंसिडेंट? वाक़या इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं. एंड सी, राइट फ्रॉम आई हैव एक नेचर ऐसी बनी है कि आई हैव बीन वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी गोइंग, very relaxed in my entire thing. I mean, whatever I did as a student, as a armed forces, and subsequently sports. I mean, I have been very happy, very satisfied. So, and that is how I have lived my life. And take life one day at a time. आज जो है उतना ही सोचो, उतना ही करो, खुशी से करो, बिल्कुल और किसी का दिल मत दुखाओ. सही, And do your best. बिल्कुल. और जैसे जावेद अख्तर साहब का वो है कि अलीगढ़ आप में बसता है, आप अलीगढ़ में नहीं बसते. अलीगढ़ से तो रिश्ता है. सही बात. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ, बिकॉज अलीगढ़ का एक मिजाज है, एक अपना तौर तरीका है, जी एक अपनी एक रफ्तार है यहाँ के लोगों की. सही तो बात. उसमें बहुत चेंजेस नहीं आए हैं. और जैसे चल रहा है, कुछ सही है, कुछ गलत है, बट that's how it is. This is our hometown. We have lived here for 50-60 years and more. सही बात, सही बात. So that's how it is. बहुत अच्छा है सब कुछ. I mean, God is great. Life is good. Very good, in fact. Good. Alhamdulillah. Thank you, Shah bhai. Wonderful talking to you. और I must compliment you again. मुझे आप कहीं से कहीं भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर नहीं लग रहे हैं. मुझे भी ऐसी लग रहा है कि अभी आप पवेलियन से नेट प्रैक्टिस करके लौटे हैं और आपसे बातचीत हो रही है. तो बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपकी सेहत के लिए एंड ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स इंशाल्लाह ताला, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून. अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा.
बहुत शुक्रिया आपका देने का। जो आई होप पीपल लाइक दिस। आई डोंट नो क्या ज्यादा क्या कम बोले, बट नेवरदलेस No, it was heart to heart, very good discussion and शायद बिल्कुल बिल्कुल लगता बिल्कुल है थोड़ा टाइम कम रह गया टू एक्सप्लेन एकदम सडनली, वी आर नॉट यूज्ड, बट नेवरदलेस नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह भाई, चलिए अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। खुदा हाफिज। हाँ।